to teach you about insert tab. This tab is personally I like this tab very much. So now today I am going to start this tab. There is 10 groups in this tab: pages group, table group, illustration group, ads in group, media group, links group, comments group, head and footer group, header and footer group, text group, and symbols group. First, now today I am here to teach you about the first three groups, which is pages group, tables group and illustration group. तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पेजेस ग्रुप, टेबल्स ग्रुप और इलस्ट्रेशन ग्रुप को, कि हम इन तीन ग्रुप्स को किस तरीके से अपने टेक्स्ट पर, अपने डॉक्यूमेंट पर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट पेजेस ग्रुप. तो पेजेस ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है कवर पेज का. कवर पेज क्या होता है? जब भी हम कोई असाइनमेंट बनाते हैं या हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमें उसके लिए एक स्टार्ट करने के लिए हमें एक पेज चाहिए होता है जिसपे हम अपना इंट्रो लिखते हैं. अब उस इंट्रो में हमारा नेम होता है, हमारा जो है डेसिग्नेशन होता है, हमारा जो है अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे एजुकेशन प्लेस का नेम होता है, हमारा सर नेम होता है, हमारा इनरोलमेंट नेम होता है, हमारा रोल नंबर होता है. तो इन सब चीज़ों को हम एक जगह पर लिखने के लिए या अपनी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, या ये जो हम डॉक्यूमेंट किस चीज़ के बारे में बना रहे हैं इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो हमारा फर्स्ट पेज होता है हमारे डॉक्यूमेंट का, हम उसको बोलते हैं कवर पेज. और इस कवर पेज को हम यूज़ करते हैं अपने नेम्स वगैरह शो करने के लिए कि हमारा ये जो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इसका टॉपिक क्या है, ये टॉपिक किस लिए है और ये आप क्यों बना रहे हैं. मतलब हमारी एक समरी जो है, इस पूरे की एक समरी या एक कंक्लूजन कह सकते हैं, वो हमारा इस फर्स्ट पर होता है, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन होता है, हमारे डॉक्यूमेंट का टॉपिक होता है कि अगर रीडर, जो भी रीडर है जिसको आप अपना ये डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, अगर उसके पास इस तरीके के बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स हैं और वो बहुत जल्दी में ये रीड करना चाहे, तो वो सिर्फ अगर आपका ये कवर पेज देख ले तो उसको पता चल जाएगा कि आपके इस कवर पेज के जरिए कि आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट में क्या बात हुई हुई है. तो सबसे पहले तो ये कि कवर पेज हमारे पास, जब हम कवर पेज के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो कवर पेज के ऑप्शन पर जो है हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के कवर पेज आ रहे होते हैं. अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का कवर पेज चाहिए. अब जो है अगर हमें बहुत एक सिंपल सा काम करना है तो सिंपल सा काम करने के लिए हमारे पास ये है कि हम जो है, अब मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इधर पर एक कवर पेज लगाती हूँ, यानी कि अब मेरा ये जो फॉर्मेट था मैं इसके नीचे ही आपको कवर पेज लगाकर दिखाऊंगी. अगर ये कवर पेज में इसमें ये वाला कवर पेज लगवाना चाहती हूँ या मैं ये वाला लगाना चाहती हूँ, जब मैं इस पर एंटर करूंगी तो मेरा जो है ये कवर पेज आ गया. अब ये मेरा कवर पेज क्या मांग रहा है? अब इस कवर पेज पे जो डॉक्यूमेंट, जो जगह है जहाँ पर आप अपना जो है डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट सब टाइटल लिख सकते हैं, वो आप लिख दें. अब जैसे मैं आप लोगों को आज इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसके बारे में, तो मैं इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल दूंगी यहाँ पे कि मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल जो है वो ये है. और देन अब यहाँ पर बोला है आपसे ड्रॉ योर रीडर विद एन इंगेजिंग एब्स्ट्रैक्ट. अब आपको कुछ यहाँ पर ऐसा लिखना है जो आपके इंगेज करे आपको दूसरे के साथ, यानी जिसको आप सेंड कर रहे हैं. तो इफ आई वॉन्ट टू write my name here, name, then I want to add my designation. लाइक दिस, इस तरीके से आप यहाँ पर अपने जो है इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं. अब अगर आपके डॉक्यूमेंट का कोई सब टाइटल है, अब जैसे मैं यहाँ पर आपको MS वर्ड का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, MS वर्ड का टैब, होम टैब, तो मैं इसका यहाँ पर ये मैं लिख सकती हूँ कि ये आपको मैं इंसर्ट टैब के बारे में बता रही हूँ. तो मेरा सब टाइटल ये हो गया इंसर्ट टैब. ठीक.
अब ये यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि ये जो आपका कवर पेज के जो कलर है, अब ये ब्लू कलर जो है, इसमें ये व्हाइट लाइन आ रही है बीच में। अगर के पेज को मैंने आपको बताया कि आप कवर पेज को किस तरीके से सेट कर सकते हैं, तो वही बात कि इसको इस डॉट पर जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करके जब आप इसको ड्रैग करेंगे, आपको जिस तरफ भी इसको साइज इनहेंस करना है, उसका जिस तरफ आपको साइज इनहेंस करना है आप उस तरफ ड्रैग करेंगे, और आपके ड्रैग करने से आपका कवर पेज आपके वर्ड के पेज पर सेव हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कवर पेज में, कवर पेज के आपके पास आ रहा है मोर कवर पेज फ्रॉम office.com। मोर कवर पेज office.com का मतलब ये है कि आप यहाँ से और भी कवर पेजेस अप्लाई कर। आपको यही बात बताई कि आप कवर पेज पर आएंगे। मैं अगेन इसलिए रिपीट कर रही हूँ, अगर आप लोगों में को कुछ समझ ना आए तो आप दोबारा इसमें से देख सकें। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर कवर चेंज कर दिया, सो आप ये देख सकते हैं कि मतलब अगर आपने अपना फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है और उस फॉर्मेट पर जब आप नेक्स्ट, अब जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट अप्लाई करके दिखाती हूँ, मैं ये वाला अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो ये वाला कवर पेज अप्लाई हो गया। सारे कवर पेज आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कौन सा कवर पेज आपको ज़्यादा सुटेबल लग सकता है। उसके बाद ये वाला कवर पेज जिसमें आपके पास यहाँ पर ये जो है, आप यहाँ पर अपना टाइटल लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आपके पास नेम, कंपनी एड्रेस, ये सब शो हो रहा है जहाँ पर आप अपने इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास और जो कवर पेजेस हैं वो ये कवर पेज है एक, जहाँ यहाँ पर आप अपना टाइटल लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट का सब टाइटल लिखेंगे, और यहाँ पर अपना इंफॉर्मेशन, देन यहाँ पर अपना नेम एंड देन ईमेल एड्रेस। इसमें जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी होंगी, हर कवर पेज में आपसे तकरीबन अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन मांगी हुई होगी। किसी में कोई इंफॉर्मेशन होगी, किसी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी मांगी होगी, उससे ज़्यादा बढ़ के कोई दूसरी इंफॉर्मेशन मांगी होगी। फिर उसके बाद एक हमारे पास कवर पेज ये है, एक कवर पेज हमारे पास ये है जिसमें आप यहाँ पर अपना टाइटल लिखते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सब टाइटल लिखेंगे, यहाँ पर आएगी डेट के बाद कंपनी नेम एंड कंपनी एड्रेस। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने ये जो है इसको थोड़ा बड़ा कर, ये जो डिज़ाइन गिवन है आपको, इसका साइज आप बड़ा कर लें, तो आप सबसे पहले तो आप इस पर आके क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे इस डॉट पर, एंड देन यू हैव टू ड्रैग इट। बाय क्लिकिंग और बाय ड्रैगिंग द साइज ऑफ दिस इज इंक्रीज as you want. After that you will apply the same thing from this, like this. इसके बाद जो हमारे पास कवर पेज आता है वो है ये कवर पेज जो मैंने सबसे पहले आपको अप्लाई करके दिखाया था, जिसमें ये देखें यही बात है कि बीच में ये जो है वाइड लाइन आ रही है। अगर आपको ये सूटेबल लग रहा है कि हाँ मेरा ये कवर पेज ऐसे ही होना चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि इस डॉट पर क्लिक करके ड्रैग करके आप इसको इसके बराबर ला सकते हैं, और जो है अपने इस कवर पेज को अपने वर्ड के पेज पर आप सेट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग और बाय ड्रैगिंग सिंपली बाय ऑल साइड्स, लाइक दिस। आफ्टर दैट हमारे पास और कौन से आते हैं, ये वाला भी मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया कि ये वाला कवर पेज हमारा किस तरीके से काम करता है। अब ये जो पिक्चर है, अब इस पिक्चर को आप बाय यूजिंग दिस टिल्ट भी कर सकते हैं। बाय टिल्टिंग जब आप इसको टिल्ट करेंगे तो मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा ये जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई करने लग जाएगा और दूसरे वाले पर आपकी जगह कम हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास और भी कवर पेजेस हैं, जो ये है एक कवर पेज, यहाँ पर अपना सिंपल टाइटल लिखेंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट का सब टाइटल, यहाँ नेम, यहाँ कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस। इसी तरीके से ये सारे कवर पेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक कवर पेज है, बहुत सिंपल कवर पेज है, इसमें कुछ भी नहीं है। मीन्स कि अगर आपका बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा फॉर्मल कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। एक ये है, अगर आपका कोई बिजनेस जो है कोई बिजनेस कोई काम है, आपका कोई बिजनेस है, यानी कि आपके व्हीकल्स वगैरह का कोई बिजनेस है, तो आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई ट्रिप एंड टूर के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, या आप कोई ट्रिप एंड टूर के ऊपर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और जो है उस पर आपको एक कवर पेज बनाना है कि ये कवर पेज कौन से किस स्टूडेंट ने बनाया है या जो भी है, तो आप उस पर ये वाला कवर पेज अप्लाई करके अपनी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास जो कवर पेज आते हैं वो एक ये कवर पेज है और एक कवर पेज हमारे पास, बहुत सारे तरीके के कवर पेजेस हैं, आपको जो सुइटेबल लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। सारे अप्लाई करके आपको दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा कवर पेज कैसा है और आप किस तरीके से उसको अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। मींस ये आपके कवर पेज आपके डॉक्यूमेंट पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज करते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल है तो आप उसका कवर पेज थोड़ा सा यूनिक कर सकते हैं ताकि आपका डॉक्यूमेंट यूनिक लगे। और अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा जो है उसमें डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा मटेरियल है और बहुत अगर आप लोगों का कोई कवर पेज मतलब आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो जिसमें बहुत मटेरियल हो और वो मटेरियल स्ट्रॉन्ग मटेरियल हो, लाइक बिजनेस पर हो कोई मटेरियल, यानी कि अगर कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उस पर आपका मटेरियल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जाहिर है बिजनेस पर होगा, तो अगर आपका मटेरियल स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पर लाइट कवर पेज बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका मटेरियल जो है वो लो क्वालिटी पर चला जाता है, यानी कि अगर वो बहुत बेसिक पर जा रहा है, तो आप उसके कवर पेज को इन्हेंस कर सकते हैं ताकि आपका मटेरियल जो है रीडर को अट्रैक्ट करे। इसके बाद हमारे पास और कवर पेज है, मैं जैसे कि एक कवर पेज हमारे पास ये वाला भी है जो अप्लाई किया हुआ है मैंने स्लाइड का। और इसके बाद आपके पास आता है व्यू मास्टर। व्यू मास्टर जो है ये फुल ब्लैक होता है, इसमें भी सिंपल जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी हुई होती है आपको सिंपल वही इंफॉर्मेशन इस पर जो है अप्लाई करनी होती है। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, ये एक ऑप्शन है, ये लास्ट कवर पेज था हमारे नॉर्मल फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के लिए जो कि आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको या कोई ऐसा एम्प्लॉयर जो भी ये जिसको भी अपना कवर पेज अप्लाई करना हो और अगर उसको इन कवर पेज में कोई ख़ास मज़ा ना आ रहा हो कि नहीं ये कवर पेज अच्छे नहीं है, तो आपके लिए ये 3 कवर पेज मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com पर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर 3 कवर पेजेस और आएंगे जो अलग अलग तरीके के हैं। कुछ ये है जो डॉक्यूमेंट है सिंपल कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पर आप अपना टाइटल लिखेंगे और यहाँ पर कोर्स टाइटल, ये इस तरीके से आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी होगी आपको वो लिखनी होगी। और ज़रूरी नहीं है आप सेम वही इन्फॉर्मेशन लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जो इन्फॉर्मेशन उन सामने यानी रीडर को देनी है आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद इनसाइड वन, इसमें यह है कि ये थोड़ा मैथ्स बेसिक पे ये पाई चार्ट वगैरह के उस पर है। तो ये अब आपके ये डॉक्यूमेंट, फिर यही बात बोलूँगी कि कवर पेजेस डॉक्यूमेंट पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर आपका कवर पेज जो है वो मैथ्स के रिलेटेड है तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो भी कुछ इसी टाइप का होना चाहिए। अब ये जैसे यहाँ पर एक और है इनसाइड 2, इसमें बुक्स हैं, ये तकरीबन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत होता जो है वो अफेक्टेड होता है और बाकी और भी लोग जो मतलब अगर फिर वही बात के डॉक्यूमेंट्स पर बहुत अप्लाई करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके कुछ ऐसा टॉपिक है आपके डॉक्यूमेंट का जिस पर आपको ये कवर पेज सुइटेबल है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट पर ब्लैंक पेज। अगर मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं और मैं चाह रही हूँ कि मुझे एक यानी मेरे पास बहुत सारा टेक्स्ट है, एक मेरे फर्स्ट पेज पर भी टेक्स्ट है, सेकंड पेज पर भी टेक्स्ट है और मुझे और पेजेस चाहिए, मुझे नेक्स्ट पेज ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं ब्लैंक पेज लेने के लिए मैं यहाँ से ब्लैंक पेज पर क्लिक करूंगी। देन मेरे पास एक ब्लैंक पेज जो है वो अपेयर हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ था कि इधर था मेरा कर्सर और यहाँ पर मेरा ये वाला पेज था और मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ था, इसका मतलब ये था कि पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 के दरमियान में मुझे एक पेज ब्लैंक पेज चाहिए। तो जब जैसे ही मैंने ब्लैंक पेज पर क्लिक किया मेरे पास ब्लैंक पेज अपेयर हो गया। अब जैसे ये मेरा कर्सर यहाँ था, अब जब मैंने इस पर ब्लैंक पेज पर क्लिक किया तो मेरा ब्लैंक पेज फिर इन दो के ही बीच में आएगा। ठीक, ये था। अब अगर मैं पेज ब्रेक पर क्लिक करूंगी तो मेरे पेज की जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी पेज ब्रेक से। अब आप ये यहाँ देख सकते हैं, पेज ब्रेक का मतलब ये है कि अगर मेरा ये एक पेज है और मैं चाह रही हूँ कि ये इस पेज की लेंथ बहुत बड़ी है और मैंने इस पर जितना टेक्स्ट लिखा है वो मेरा टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर चला जाए,
तो मैं बाय यूजिंग पेज ब्रेक ग्रुप आई विल तो बाय यूजिंग पेज ब्रेक ग्रुप को यूज करते हुए मैं उतने टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पर ले। जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है टेबल्स ग्रुप। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने टेक्स्ट पे, अपने डॉक्यूमेंट पे हम टेबल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर हमें कोई टेबल बनाना हो अपने उस पर, यानी टेबल बनाने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमें, जैसे कैलेंडर के लिए हमें एक टेबल चाहिए होता है, रोज चाहिए होती हैं, कॉलम्स चाहिए होते हैं, या हम जो है मैथ्स के नंबर्स लिख रहे होते हैं, अगर हम स्टूडेंट्स के लिए कोई वर्कशीट बना रहे होते हैं मैथ्स की, तो हमें उसमें जो है नंबर्स चाहिए, कॉलम्स ऐसे चाहिए होते हैं जिसमें हम मैथ्स के हिसाब से हम लिख सकें। तो जो है टेबल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं। या जो है बहुत से लोग जो है अपने फाइनेंस, जैसे अकाउंट्स के जो लोग होते हैं, तो उनके पास जो है एक्सपेंसेस का एक टेबल होता है, यानी कि जिसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने कितना एक्सपेंस है, उनका कितना एक्सपेंस है, कितना बैलेंस है, और इतने एक्सपेंसेस में ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें कितने कितनी प्राइस की ये चीज़ें, और इन सब को जिस तरह वो एक फॉर्मेट में लिखते हैं, वो टेबल यूज़ करते हुए उसको फॉर्मेट में लिखते हैं। तो आज हम इन्हीं टेबल्स को यूज़ करेंगे। हम ये सीखेंगे कि हम टेबल कैसे बनाते हैं, और हम ये भी सीखेंगे हम टेबल पे डिज़ाइनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो टेबल्स ग्रुप में जब आप जाते हैं, यानी आप टेबल्स ग्रुप पर जब आप क्लिक करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरीके की ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आता है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास कुछ यहाँ पे कॉलम्स की तरह ये दिए हुए हैं। आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल्स। तो मीन्स ये है आपके पास सबसे पहले तो आप 3-4 तरह से टेबल बना सकते हैं। 3-4 तरह से आप टेबल बना सकते हैं। सबसे पहला हम ये देखेंगे कि ये जो आपके पास बॉक्सेस आपको गिवन है, कुछ बॉक्सेस आपके पास यहाँ पर भी गिवन, ये भी बॉक्सेस गिवन है, और ये सारे ये बॉक्सेस आपको गिवन है। अब जब आप बॉक्सेस, एक बॉक्स को आपने सिलेक्ट करेंगे, जब आप एक बॉक्स सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगा। जब आप सेकंड को भी सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास 2 रॉस हो जाएंगी, 2 रॉस होंगी, कॉलम 1 होगा। जब आप 3 करेंगे तो 3 रॉस होंगी, कॉलम 1 होगा। 4 रॉस, कॉलम 1, 5 रॉस, कॉलम 1, 6 रॉस, कॉलम 1। इस तरीके जब आप इसको डबल कर लेंगे तो आपके पास 6 रॉस 2 कॉलम, 6 रॉस 3 कॉलम, 6 रॉस 4 कॉलम, 6 रॉस 5 कॉलम, 6 रॉस 6 कॉलम। इस तरीके से अब जैसे आपके पास यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है 6x6, 5x5, ऊपर आप यहाँ टॉप पर देख सकते हैं, इधर आपके पास इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पर लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे अगर मुझे ये 6x6 का बनाना है टेबल, 6x6 का मुझे टेबल बनाना है, जो कि मैंने इस तरीके से आपके सामने, ये देखें मैंने सिर्फ अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं सिंपल इसके ऊपर अपना ये माउस जो है ट्रेस कर रही थी, और जब मेरे सिर्फ माउस ट्रेस करने से ही ये जो है कॉलम बन रहा है। अब अगर मैं इसको 6x6 करूंगी, आप इसको यहाँ से डायगनली करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक टेबल रॉस और कॉलम्स दोनों आएंगी, सिलेक्ट होंगी। लेकिन अगर आप यूं करेंगे तो सिर्फ ऐसे अगर आप ड्रैग करेंगे, ऐसे अगर आप स्लाइड करेंगे अपने माउस को, तो आपके पास सिर्फ रॉस जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। या अगर आप सिर्फ ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास सिर्फ कॉलम सिलेक्ट होंगे। लेकिन अगर आप यूं डायगनली करेंगे, डायगनली का मतलब ये है कि ये कॉलम, इसके बाद ये वाला कॉलम, फिर इसके बाद ये वाला कॉलम, फिर इसके बाद ये कॉलम, तो ये होता है डायगनली। अब अगर मैं इसको 6x6 का बनाती हूँ अपना बॉक्स, 6x6 का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 6 जो है वो रॉस होंगी और मेरे पास 6 जो है वो कॉलम्स होंगे। ठीक है, अब जब मैंने कॉलम इंसर्ट अपना यहाँ पर टेबल कर लिया, अब मैंने टेबल इंसर्ट कर लिया, अब जब मैं अपने इस टेबल पर लिखने के लिए कुछ क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ 2 ऑप्शन खुल के आएंगे, टेबल के ही रिलेटेड हैं, जो कि है डिज़ाइन एंड लेआउट। पहले मैं डिज़ाइन आपको बताती हूँ। पहले तो हमने ये देखा कि फर्स्ट वाले से हम टेबल को कैसे बना सकते हैं। अब हम इसके डिज़ाइन पे जाते हैं। डिज़ाइन पे आपका पहला क्या है, हेडर रॉ है आपके पास, ये आपकी हेडर रॉ है। फिर इसके बाद टोटल रॉस, आपने ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ने क्या ओपन करना और क्या नहीं करना है, ऐसा कोई इसमें ख़ास है नहीं। फिर इसके बाद आता है बैंडेड रॉस। बैंडेड रॉस मतलब यही होती हैं कि अब जैसे यहाँ पर अगर आप ये बैंडेड रॉस कर देते हैं तो मतलब ये आपके जितना भी आप यहाँ पे ओपन था आपने क्लोज कर दिया, ये सारी यही बातें हैं जो इस टेबल के स्टाइल के अंदर होंगी। ठीक है,
तो अब हम डायरेक्ट इसी पे आ जाते हैं। टेबल स्टाइल्स का ये जो ड्रॉप डाउन इसका एरो है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास टेबल के बहुत सारे डिज़ाइंस खुलकर आएंगे, जिसमें आपके पास ये होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फर्स्ट वाली रो, जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ